हाय हेलो नमस्कार। लक्ष्मी सूर्य प्रकाश यूट्यूब चैनल पर आपको स्वागत करती हूँ। मैं हूँ लक्ष्मी। आज है ट्यूसडे। आज मैं आपके साथ मेरा अर्ली मॉर्निंग से लेकर लंच तक मेरा क्या रूटीन होता है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पहले मैं किचन को झाड़ू पोछा करती हूँ, उसके बाद किचन के काम शुरू करती हूँ। अब मैं 1.5 लीटर दूध का बॉईल होने के लिए गैस पर रख लिया है। इसके बीच में यहाँ मैं आटा गूंदने के लिए आटा लगा रही हूँ एक बर्तन में। इस डब्बे के ढक्कन को ऐसे ही साफ़ करती हूँ। वैसे यूज़ करती है तुरंत ही मैं ढक्कन को साफ़ करती हूँ। आटा में नमक डाल लिया है। अब दूध बॉईल हो गया है। मैं अब आटे के लिए पानी गरम करती हूँ। मैं आटे पर ठंडा पानी नहीं डालती हूँ क्योंकि आटे टाइट बनता है, सॉफ्ट नहीं बनता। इसलिए मैं आटे को गरम पानी ही डालती हूँ। आटे को अच्छे से गूंदना है। गूंदने के बाद इसको 15 to 20 मिनट्स तक साइड पर रखती हूँ। अब गूंदने के बाद एक प्लेट से मैं इस आटे को क्लोज़ करती हूँ। अब मैं मेरे लिए एक गिलास गरम पानी बॉईल होने के लिए रखती हूँ और वैसे ही मैं स्लैब को क्लीन करती हूँ। इसके बाद मैं इस बर्तन को उसकी जगह पे रखती हूँ। अब पानी गर्म हो गया है। मैं इस ग्लास में डालकर काम करते करते साथ ही में पानी पीती हूँ। ये मैं लंच के लिए तूर दाल बॉईल होने के लिए रखना है, इसलिए दाल को 2 बार वॉश करने के बाद लो फ्लेम में रखती हूँ। अब 15 मिनट्स हो गया है। अब मैं आटे में 2 स्पून ऑयल डालकर फिर से एक बार गूंदना है। इसके बाद बच्चों के लिए मैं चपाती बनाती हूँ। हमारे लिए चपाती को बच्चों स्कूल जाने के बाद सेकती हूँ। अब चपाती के साथ कल का चटनी थी। मेरी सासू माँ ज़्यादा ही चटनी बनाए थे, वही है, इसलिए मैं यहाँ वही चटनी स्कूल के लिए भी डालती हूँ। अब मैं बच्चों के लिए ये ट्रायंगल शेप का चपाती बना रही हूँ। अब श्रेयस भगवान जी को हाथ जोड़कर स्तोत्र कहता है। गुरु ब्रह्म हेळो। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म विष्णु गुरुवे नमः। ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡು। ಉಲ್ಟಾ ಉಲ್ಟಾ ಹಿಂಗೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡು? ನೀನು ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡು। ಅಟ್ ಬೀಳೋ।
फुल फुल अब मैं बच्चों के लिए नाश्ता खिला रही हूँ। इसके बीच में नवंबर 1 हमारे राज्य का कर्नाटक राज्योत्सव, कन्नड़ राज्योत्सव है, इसलिए मेरी बेटी ने इस पे पार्टिसिपेट कर रही है। इसलिए मेरे पति ने कन्नड़ राज्योत्सव का फ्लैग लेकर आ गया है। प्रिंट इरो कಡೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ नवंबर 1 फुल यूनिफॉर्म के साथ बच्चों जाना है। स्कूल में कह दिया है, इसलिए वो ट्यूसडे कलर ड्रेस है। शेष रेडी ना एले फेविकॉल कोडु बंगार बच्चों ने स्कूल जाने के बाद मैं घर का साफ़ सफाई कर दिया। उसके बाद मैं सबके लिए ब्रेकफास्ट दे दिया, मैं भी खा लिया। उसके बाद मैं यहाँ नहा के आ गई हूँ। अब मैं थोड़ी देर के लिए सो जाती हूँ। 1 घंटे के बाद आपसे मिलती हूँ। रेस्ट करने के बाद मैं यहाँ लंच प्रिपेयर करने के लिए आ गई हूँ। यहाँ पर दाल को बीट कर रही हूँ। उसके बाद थोड़ा सा दाल को मैं एक बर्तन में डालती हूँ। ये मेरी ससुर जी के लिए, वो डेली दाल ही खाता है। मैं यहाँ सांभर पाउडर डाल के वो भी बीट कर रही हूँ। उसके बाद ये है टमरिंड। अब मैं वैसे हम रखते हैं फ्रिज में। अब मैं इस टमरिंड को हम स्क्वीज़ करके यहाँ पर कुकर में ही डाल रही हूँ। इसके बाद मैं यहाँ मिक्स करके जायफल को डालती हूँ। जायफल और टमाटर का मैं कुकर में डालकर 1 सीटी होने तक इसको पकाना है। यहाँ टमाटर और जायफल डालकर मैं थोड़ा सा पानी डालकर एक बार मिक्स करती हूँ। मिक्स करने के बाद लिड से कवर करना है। अब मैं गैस पर रख लिया है। इसके बाद मैं मेरे लिए चाय बना रही हूँ। चाय को मुझे शांति से बैठ के पीना बहुत अच्छा लगता है। अब मैं लंच प्रिपरेशन कंटिन्यू कर रही हूँ। यह कुकर में जायफल, टमाटर, सांभर पाउडर और टमरिंड का रस बहुत अच्छे से पक चुकी है। अब मैं इस कढ़ाई में ऑयल 1 स्पून ऑयल डालकर राई और जीरे का तड़का और हींग का तड़का लगाकर मैं इस सांभर को इस कढ़ाई में डाल रही हूँ। इसके बाद मैं
थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। इसके बाद नमक ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा बॉईल होना है। अच्छे से बॉईल होने के बाद हरे धनिया को सांभर में डालती हूँ। मैं अब चावल बॉईल होने के लिए रख लिया है कुकर में, इसी कुकर में। अब ये देख लीजिए, सांभर अच्छे से पक रही है। कढ़ाई में रोशनी ऊपर से आ रही है। ये शीट का है ना हमारा घर, इससे एक रोशनी आ रही है। अब मैं कोरिएंडर लीव्स डाल लिया है। अब सांभर रेडी है। यही तक था अर्ली मॉर्निंग से लंच तक मेरा रूटीन। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा मेरा कमेंट सेक्शन पर। अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड प्लीज लाइक एंड शेयर कर लीजिए। और आपसे मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट व्लॉग से। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, हर हर महादेव।